जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। इससे पहले आपने जो एपिसोड देखा वो था मेघा की मम्मी के बारे में। कुछ ऐसी सच्चाई जहां पर उनसे हुई थी कुछ गलतियां, कुछ ऐसी गलतियां जो बुजुर्ग हमेशा से मना करते आए थे। उन गलतियों से निकलकर कैसे हमें पता चला कि एक ऐसी कहानी उनसे जुड़ी जहां पर एक बच्ची जिसने जन्म लिया और जन्म देने वाले जो माता पिता थे उन्होंने सिर्फ एक लड़की होते हुए देख कैसे पन्नी में लपेटकर उस बच्ची को यमुना जी में बहा दिया। फिर कैसे उस पन्नी को उस बच्ची ने अपना सहारा बनाया। और फिर पूरी कहानी जो आपने सुनी मेघा की मम्मी के बारे में, वो इससे पहले पार्ट 1 में आपने सुनी होगी। हो सकता है कि टाइटल थोड़ा सा अलग हो, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके ना जोड़ा हो, लेकिन इससे एग्जैक्ट पहले जो इंसिडेंट आया है उसमें वो सारी चीज़ें हमने कवर की है जो हमें मेघा ने बताई। मेघा उस टाइम पर सिर्फ 2 महीने की थी, मुश्किल से 3 महीने की, जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ। और घटना बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही रिकैप दे दिया कि कैसे मेघा की ज़िंदगी में जब वो बड़ी हुई तो सारी चीज़ें कैसे घूम के वापस आ गई। आज आप सुनने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आज आपकी नींद उड़ने वाली है बुरी तरीके से। वैसे आपने अस्पतालों के बारे में तो सुना ही होगा, कुछ ऐसे अस्पताल जहाँ पर कहते हैं कि उनके गलियारे गूंजते हैं और दीवारें अपने आप पानी या खून के छींटे छोड़ना शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसे अस्पताल जिन अस्पतालों के बारे में हमने हमेशा से सुना है कि उस अस्पताल में भूत मंडराते हैं, आत्माएं दिखती हैं। और ऐसा ही हुआ मेघा के साथ। मेघा ने कुछ चीज़ें अपनी शुरुआत में ऐसी बताई जो हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने पर मजबूर कर देती हैं। इन्होंने बताया, अक्षय, मेरे पिताजी जब मैं 2 साल की थी तब गुजर गए थे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ। दिल्ली में ये जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, जहाँ पर इनके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे, ये अपने मम्मी पापा के साथ मेघा उस घर में रहा करती थी। जो बड़े पापा थे वो काम से बाहर रहा करते थे और जो उनके बच्चे थे वो भी लगभग कहीं और ही पढ़ा करते थे, दूसरी स्टेट में। पापा के साथ ही मैक्सिमम टाइम वो अपना स्पेंड किया करते थे। इनकी बड़ी मम्मी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इनकी ज़िंदगी में वैसे ही जब ये 2-3 महीने की थी तभी बहुत कुछ हो गया था, लेकिन जब ये 2 साल की हुई तब इनके पिताजी गुजर गए। और जो बड़ी मम्मी थी वो भी अपनी फैमिली के साथ वापस जा चुकी थी। अब परिवार का सारा बोझ जो था मेघा की मम्मी पे आ गया था। जॉइंट फैमिली के उस घर को ये लोग छोड़ के, जिस घर में रेंट पे रहा करते थे, ये सोचते हैं कि अब हम इतना खर्चा कहाँ से उठेंगे, क्योंकि बड़ी मम्मी भी दूसरी स्टेट में अपने बच्चों और अपने पति के साथ मूव हो चुकी थी। तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम पर मेघा की मम्मी को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि मेघा की परवरिश को आगे कैसे कंटिन्यू रखा जाए। तो इनके पास मौसी जी का कॉल आता है। वो मौसी जी जो कोलकाता में रहती हैं, उन्होंने इन्हें सहानुभूति दी और इस चीज़ का यकीन दिलाया कि अब बहन वहाँ से उस चीज़ को छोड़ के इधर आ जाओ। और कोलकाता में ये लोग शिफ्ट हो गए। जब ये मौसी जी के पास आती है मेघा अपने, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने वो दिन जहाँ पर चीज़ें सीखी जाती हैं। और इस चीज़ को अपने दिल पे लगाए हुए कि पिताजी जब मैं 2 साल की थी तभी गुजर गए थे, अपने जीवन को ये जीना शुरू करती है। 2018-19 में इन्होंने अपने नर्सिंग का कोर्स पूरा किया। 2020 में, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे भारत में लॉकडाउन लगा कोविड की वजह से। तो इसी तरीके से कोलकाता में भी लॉकडाउन लग गया था। पर उस टाइम पर मेघा जो थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और वो अपने लिए एक जॉब की तलाश में थी, क्योंकि वो अपनी मम्मी का सहारा बनना चाहती थी। घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, मौसी मौसा ने कभी किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन जो मेघा की मम्मी थी वो अलग अलग नौकरियां ढूंढा करती थी, कुछ छोटे मोटे काम किया करती थी, लेकिन मेघा को वो चीज़ चुभती थी और मेघा को ऐसा लगता था कि अब मुझे कुछ भी करके एक ऐसी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए जिससे मैं अपना घर परिवार चला सकूं। नर्सिंग का कोर्स खत्म होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, 2020 में जो पैंडेमिक आया था जिस वजह से लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पर मार्केट में एक बहुत बड़ी लहर आई कि हमें नर्स की ज़रूरत है। अलग अलग हॉस्पिटल्स में कुछ जॉब्स निकली कि हमें नर्स चाहिए। और फिर
मेघा को पता चलता है कोलकाता में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर नर्सिस बहुत अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। मेघा को जब ये बात पता चलती है तो मेघा बहुत खुश हुई। मेघा ने क्या किया, उस हॉस्पिटल में फटाफट से अप्लाई कर दिया। इनका इंटरव्यू हुआ और इन्होंने पहले दिन का अपना एक्सपीरियंस बताया कि अक्षय, जब मैं उस हॉस्पिटल में गई मैंने बड़ा अजीब सा महसूस किया, मतलब अंदर जाते ही मेरा वॉमिटिंग जैसा मन हो गया। हालांकि जब मैंने उस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था तो इंटरनेट पे इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ सर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था प्रीवियसली कुछ ही टाइम पहले इस हॉस्पिटल के बहुत सारे आर्टिकल्स को डिलीट करवा दिया गया। लेकिन ठीक है, मेघा को फिर भी लगा कि मुझे तो सिर्फ नौकरी ही करनी है ना, इतना क्या ही बुरा होगा। तो इससे पहले जो एपिसोड हमने कवर किया जिसमें मैंने आपको बताया कि मेघा की मम्मी के अंदर बच्ची की आत्मा आई थी, उसके जाने के बाद, बच्ची की आत्मा जाने के बाद इनके मोहल्ले में एक बाबा जी रहते थे। उनकी उम्र काफ़ी कम थी उस टाइम पे। गुरुजी कहा करते थे लोग उन्हें, क्योंकि उनकी शक्तियों के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सुना था। तो मेघा की मम्मी को और मेघा को उस टाइम पर एक ताबीज़ बंधवाया गया था दोनों के अलग अलग हाथों में। उस ताबीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो देखने में कैसा था, जैसे कि हमें मेघा ने अपने ऑडियो में बताया। इन्होंने बताया कि अक्षय तांबे का बना हुआ था और पीछे एक रेड थ्रेड जा रहा था और बहुत टाइट था वो ताबीज़, क्योंकि मेरे बचपन में मुझे बंधा था तो 2-3 गांठों के साथ बांधा गया था, तो बहुत गड़ा हुआ फील होता था मुझे। लेकिन वक्त के साथ वो जो धागे थे वो अपने आप एक्सपेंड होते थे और ये बाबा जी का चमत्कार था। ये बताया गया था कि बच्ची जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे धागे अपने आप ही खुलते जाएंगे और ताबीज़ अपने आप जो है बड़ा हो जाएगा। अब इन्होंने बताया कि अक्षय, जब मैं बड़ी हो गई थी ना तो मैंने अपनी सारी चीज़ें महादेव के ऊपर छोड़ दी थी। भोले बाबा की ये बहुत बड़ी भक्त हैं। इन्होंने बताया कि जब मैं फर्स्ट डे उस हॉस्पिटल में गई तो वॉमिटिंग सेंसेशन मुझे बहुत हुआ, और जब मैं गई थी ये 2020 के दिसंबर की बात है, तो ठंड का टाइम था। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से लपेट रखा था, लेकिन फिर भी जैसे मैं पसीने में भीगी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था इस हॉस्पिटल में बहुत नेगेटिविटी है। और आगे बढ़ने से पहले इन्होंने बताया कि इन्हें भी बाबा जी गुरुजी ने बताया था जो थे कि इस बच्ची को अब चीज़ें दिखने लगेंगी, क्योंकि बहुत कम वक्त में इस बच्ची ने बहुत सारी चीज़ें महसूस कर ली, इसके द्वार खुल गए हैं। क्योंकि जैसे कि पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 महीने में मेघा ने बहुत कुछ फील कर लिया था, तो बड़े होते होते इन्हें चीज़ें महसूस होनी स्टार्ट हो गई थी। और वो 3 लक्षण जो इनके अंदर आ गए थे, मतलब ये जब भी कहीं हॉन्टेड लोकेशन पे जाती थी, पहला वॉमिटिंग सेंसेशन, दूसरा बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, और तीसरा इनके कान बिल्कुल खड़े हो जाते थे और बिल्कुल गर्म हो जाते थे। ये 3 लक्षण थे जो इनके साथ होते थे। मेघा ने बताया जब मैं दिसंबर में गई वहाँ पर 2020 में इंटरव्यू के लिए, तो मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर पा रही थी, लेकिन चीज़ों को मैंने इस तरीके से ले लिया कि मेरा वहम भी तो हो सकता है। हर हॉस्पिटल हॉन्टेड थोड़ी ना होता है, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है। इन्होंने बताया कि लगभग इनको वॉमिटिंग होने ही वाली थी, लेकिन कैसे न कैसे ये वहाँ पर अपना इंटरव्यू ख़त्म करके अपने घर वापस आती हैं। जब ये घर आ गई तो ये बहुत रिलैक्स थी, और इन्होंने घर पे बताया भी कि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया है। और इंटरव्यू के बाद इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी भी मिल चुकी थी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। इन्हें ऑफर लेटर दे दिया गया था, ज्वाइनिंग लेटर भी इन्हें मिल गया था, और इन्हें जनवरी 2021 से वहाँ पर ज्वाइन करना था। अब 2021 में जब ये उस हॉस्पिटल को ज्वाइन करती है जनवरी में, तो इनको नाइट शिफ्ट मिलती है। नाइट शिफ्ट जो थी वो रात के 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक की थी। ये जब पहली रात वहाँ पर पहुँची तो जिस तरीके से मेघा ने मुझे बताया कि अक्षय, पहली ही रात वहाँ पर जितना भी स्टाफ था, रात के टाइम वो बहुत डरा हुआ था। मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि इस हॉस्पिटल में अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। इन्होंने बताया जो हॉस्पिटल था उसके पास एक तालाब थी। कहते हैं उस तालाब में दुनिया भर का सोना पड़ा हुआ है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर लोग अपने गहने फेंक देते हैं, कड़े फेंक देते हैं, या फिर उस पानी से दुआ मांगते हैं कि हमें बचा लो। लेकिन जब वो लोग इस दुनिया में नहीं रहते तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस सोने को चुराने की कोशिश की है। कहते कि उस हॉस्पिटल की आत्माएं पानी में वास करती हैं और उस सोने की प्रोटेक्शन करती है। इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सुनी, लेकिन ये जो पहली रात वहाँ पर ये थी, इन्होंने बताया कि अक्षय, मैं वहाँ पर खाना खा के गई थी, मतलब अपने घर से हॉस्पिटल खाना खा के गई थी, और मैं डिनर ले के भी गई थी। इन्होंने बताया कि बिलीव करना, डिनर करना तो दूसरी बात है, जो मैं खा के गई थी वो भी मुझे वॉमिटिंग हो गई। वहाँ पर हॉस्पिटल में एक अजीब सी स्मेल थी, लेकिन ये जो स्मेल थी ये ऐसी थी जैसे उस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं। इन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि इन सब चीज़ों पर ध्यान न दें, लेकिन इन्होंने क्या करा, इस दिन को काटने की कोशिश करी।
अब जो हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी मेघा को ये समझाने की कि मेघा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम घर चली जाओ, लेकिन सीनियर से ये क्या बोलती, क्योंकि ये तो इनकी पहली रात थी हॉस्पिटल में। जब ये सुबह अपने घर पे गई ये बहुत सुकून में थी, ऐसा लगा जैसे एक बोझ इनके ऊपर से उतर गया है। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि जब ये सोई तो सपने में वही हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल के आसपास इन्होंने ऐसी ऐसी एंटिटीज़ को घूमते देखा। वहाँ पर अजीब अजीब तरीके से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फिर भी ये सपने में ना डरते हुए, क्योंकि शायद इनके पास ताबीज़ था या महादेव का आशीर्वाद, इन्होंने वो सारी चीज़ें अपने सपने में सहन कर ली। जब ये उठी तो फिर दोबारा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। इन्हें पता था कि अगले 3-4 घंटे में मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। ये रेडी होती हैं, नहाती हैं, दवाई लेती हैं, डिनर करती हैं और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। अब फिर दोबारा इन्होंने बताया कि अक्षय आप मानोगे नहीं इस चीज़ को, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची मुझे ऐसा लगा कि एक रात ही तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इससे ज़्यादा क्या होगा। दूसरी रात फिर वही हाल हो गया, तबीयत ख़राब, पूरा शरीर पसीने से लथपथ और बार बार ऐसा फील हो रहा है जैसे आसपास कोई है। इनकी ड्यूटी आईसीयू में लगाई हुई थी और आईसीयू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको पता है कि पेशेंट्स पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब एक गलती और एक ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। अगले 10 दिन तक इनके साथ ऐसे ही होता रहा। जब तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां दिन आ गया, इन्होंने बताया कि मैंने अपना वज़न धीरे धीरे टूटते देखा। उस हॉस्पिटल में जब भी मैं रात को होती थी स्टाफ हमेशा वहाँ पर डरा डरा रहता था और हमेशा हॉस्पिटल के बारे में यही बात होती थी कि क्या सही में हॉस्पिटल हॉन्टेड है, क्या सही में हॉस्पिटल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी मेघा की एक आदत, सब चीज़ों का इग्नोर करना, अपनी ड्यूटी निभाना और पेशेंट्स का ख्याल रखना। 11वीं रात आई तो जब ये वहाँ आईसीयू में पहुँची तो पता चला कि आईसीयू के पेशेंट कहीं ना कहीं अपने ट्रीटमेंट और इलाज के लिए आगे पीछे चले गए हैं। तो इनकी जो ड्यूटी थी वो नीचे वाले फ्लोर पर लगाई गई जहाँ पर 5 पेशेंट थे और इन्हें बताया गया कि वो जो पेशेंट है उनको भी थोड़ी देर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप जो है पेशेंट का ध्यान रखना। नीचे वाले फ्लोर पर आज तक मेघा नहीं गई थी और इन्हें पता था कि जो भी नीचे जाता है वो बहुत सुकून से रहता है, दिन में, रात को नहीं। इस बारे में इनको आइडिया नहीं था। जब मेघा नीचे पहुँचती हैं, अपनी शिफ्ट स्टार्ट करते देखती है तो हुआ क्या, रात के 11:30-12 बजे तक सारे पेशेंट्स को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। क्या रीज़न था, क्या हुआ नहीं पता, बस मेघा ने मुझे बताया कि सीनियर्स आए और उन्होंने देखना शुरू करा पेशेंट्स को और वो सारे के सारे पेशेंट्स को ऊपर लेके चले गए। तो उस टाइम पर क्या हुआ, किसी भी सीनियर ने मेघा को ये नहीं बोला कि आप भी हमारे साथ चलो, और मेघा को यही चाहिए था, मेघा को चाहिए था सुकून। मेघा अपना मोबाइल चलाना स्टार्ट करती हैं, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, और इन्हें बहुत खुशी थी इस चीज़ की कि आज फाइनली मुझे मेरा टाइम मिल गया। इन्हें ऐसा लगा कि ये मोबाइल चलाएंगी तो इनका टाइम पास हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली रात के 2 से 2:30 का टाइम होगा जब ये अपना फ़ोन चलाने लग रही थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़े पहनकर कोई आया, कोई पेशेंट या फिर कोई हॉस्पिटल का जो भी इंसान था वो आया और साइड वाले वॉशरूम में चला गया। अब ये फ़ोन यूज़ कर रही थी तो पूरा ध्यान इनका फ़ोन पे था। तो थोड़ी देर में ये रियलाइज़ करती हैं कि यहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं है, ना ही कोई स्टाफ मेंबर है, और अगर स्टाफ मेंबर आएगा तो वो पेशेंट का वॉशरूम क्यों यूज़ करेगा, उसे तो स्टाफ वॉशरूम में जाना चाहिए और स्टाफ वॉशरूम तो ऊपर है। तो ये मे बी शायद कोई पेशेंट होगा। इन्होंने क्या करा, वेट करना स्टार्ट किया। 2:30, 2:35, 2:40, 2:45, 2:50 ये वहाँ पर बैठी हुई थी और फ़ोन चला रही थी और इनका बार बार ध्यान ऐसे जा रहा था कि यार कोई गया है तो कोई आ क्यों नहीं रहा। फिर उन्होंने बताया कि अक्षय मैंने 5 मिनट और वेट किया, एग्जैक्ट 3 बजे मैं उस बाथरूम के पास गई और जैसे ही मैंने वहाँ पर नॉक करना स्टार्ट करा था वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मेघा ने बताया कि अक्षय अंदर कोई भी नहीं था। इन्हें लगा कि शायद इनका वहम था। जब ये उस बाथरूम की तरफ देखती है और वहाँ से जब पीछे होके निकलती है तो इन्होंने वहाँ पीछे रेलिंग से देखा, जो रेलिंग पुराने ज़माने की थी जो ऐसे बंद हो जाती थी, जो आप देखते लिफ्ट में भी आगे पीछे लगती है कहीं ना कहीं रेलिंग, वहाँ पर देखा। वहाँ से साफ साफ इन्हें तालाब दिख रही थी। इनको अचानक से याद आता है कि ये वही तालाब है जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, और इन्हें ये भी पता था कि इस फर्स्ट फ्लोर के नीचे एक बेसमेंट भी आता है, लेकिन उस बेसमेंट में कोई भी नहीं जाता, और इसका रीज़न इन्हें नहीं पता था कि उस बेसमेंट में कोई क्यों नहीं जाता। इन्हें लगा कि शायद मेरा वहम है और ये जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी पे बैठ के अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है।
जैसे जैसे फ़ोन यूज़ करने लगती है, अचानक से इन्हें अपने आगे पीछे ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई आगे पीछे से निकल के गया है। बार बार ये महसूस होता है कि मेरे आगे पीछे कोई है। फिर ये इधर उधर देखती है और फिर अचानक से शांत होकर मोबाइल पे देखना स्टार्ट कर देती हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि रील्स और फेसबुक कभी कभार इंसान को अपने अंदर ऐसे कैद कर लेता है कि आगे पीछे जो भी चीज़ें हो रही होती है हमारा ध्यान नहीं जाता। इन्होंने बताया कि ये इतना खो गई फ़ोन में, इतना खो गई कि कब 3:30 बज गए इन्हें पता ही नहीं चला। तो अचानक से इनके सुपरवाइज़र ढूंढते ढूंढते इन्हें शायद किसी फ्लोर पर भटक रहे होंगे और वो सीधा कॉल करते हैं मेघा के पास। इनके पास एक कॉल आता है और कॉल पे जब सुपरवाइज़र थे वो पूछना शुरू करते हैं कि मेघा तू कहाँ पे है, मुझे बताएगी, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। तो ये बताना शुरू करते हैं कि मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। और वो जो सुपरवाइज़र थे अचानक से चिल्ला के बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे क्या कर रही हो तुम, और वहाँ पे कौन कौन है? तो मेघा अचानक से बोलती है कि सर यहाँ पर कोई भी नहीं है, पेशेंट को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर। तो सुपरवाइज़र बोलते हैं रुक जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ और तुम घबराना मत, तुम बिल्कुल मत घबराना। मेघा को लगा मैं क्यों घबराऊंगी, ऐसा हुआ क्या है? तो वो जो सुपरवाइज़र थे वो भागते हुए सीधा मेघा के पास पहुंचे और मेघा के ऊपर सीधा चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें पता नहीं है कि सारे पेशेंट्स को ऊपर मूव कर दिया गया है, उसके बाद भी तुम अकेली बैठी हो यहाँ पर, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। और मेघा को इतना सुनाना शुरू कर दिया कि मेघा को पता भी नहीं था कि किस चीज़ के लिए सुनाया जा रहा है। मेघा ने क्या किया, अपना फ़ोन उठाया और वो सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। ऊपर वाले फ्लोर पर गई और उन्होंने सीनियर से कंप्लेंट की कि मेरे सुपरवाइज़र ने मुझ पर बेफालतू में चिल्लाया है। सुबह 6 बजे जब उनकी शिफ्ट ओवर हुई तो वो अपनी ड्रेस चेंज करके जो घर के कपड़े थे उनमें सुपरवाइज़र के पास अपनी अटेंडेंस मार्क करने गई। तो सुपरवाइज़र की तरफ बढ़ते ही मेघा ने देखा कि सुपरवाइज़र एक अफसोस भरी नज़रों से मेघा को देखने लग रहे हैं। मेघा ने पूछना शुरू करा कि सर आपने मुझे इतना क्यों सुनाया, क्या गलती थी मेरी, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रही थी ना। सुपरवाइज़र बोलते कि तुमने मेरी सीनियर से कंप्लेंट कर दी, तुमने एक बार भी सोचा कि किसी सीनियर ने मुझे कुछ क्यों नहीं बोला? तो मेघा को उस टाइम पर बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी सीनियर ने मेरे बोलने पर इन्हें कुछ नहीं कहा। तो उस टाइम पर जो सुपरवाइज़र थे वो बताना शुरू करते हैं कि जिस फर्स्ट फ्लोर पर तुम बैठी थी ना, उस फर्स्ट फ्लोर के पीछे एक तालाब है। कहते हैं उस तालाब में से रात को अक्सर कुछ मरे हुए लोग निकलते हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए। जो चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ना, बिलीव मी आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन मेघा ने बताया कि अक्षय मैंने ये चीज़ सुनी, दिन में इन्हें इतना डर लग रहा था कि एक्चुअली में इन्होंने जिस आदमी को या जिस पेशेंट को देखा था, क्या वो वही पेशेंट था जो तालाब से निकल के वॉशरूम या बाथरूम को यूज़ करने आया था? इनकी हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद जब इन्हें पता चला कि सारे पेशेंट्स को रात को क्यों ऊपर मूव कर दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे बैठी थी उसके नीचे जो बेसमेंट था वहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता था। जब इन्हें पता चला, मेघा ने बताया कि अक्षय वहाँ पर खड़े खड़े मुझे 102 डिग्री बुखार हो गया। मेरे सुपरवाइज़र्स को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है। सुपरवाइज़र ने पूछा कि क्या हुआ आपके साथ? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रात को मैंने किसी इंसान को सफ़ेद कपड़ों में भटकते देखा है। सुपरवाइज़र ने बस यही बोला कि आप घर चले जाओ, आराम करो, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी शिफ्ट टाइमिंग चेंज करेंगे, हम आपको रात को नहीं, आपको दिन में बुलाएंगे। तो सुपरवाइज़र की इन बातों को सुन के मेघा के अंदर काफ़ी डर बैठ चुका था। और डर के साथ एक चीज़, जब ये 6 बजे सुबह अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी तब अचानक से इनकी नज़र पड़ती है कि इनके हाथ का ताबीज़ जो है वो गायब हो चुका है। तो मेघा ने जब ये सारी चीज़ें सुनी तो उनको पता था कि रोशनी तो आ चुकी है और इन्हें एक बार फर्स्ट फ्लोर पर तो जाना पड़ेगा। ये अपने साथ एक रिसेप्शन वाली लड़की को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर जाती है और वॉशरूम के गेट के पास देखना शुरू करती है। तो इन्हें वहाँ पर वो तांबे वाला जो ताबीज़ था वो दिखता है। इन्होंने जो बताया कि अक्षय आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो ताबीज़ था तांबे वाली साइड से ऐसा लग रहा था जैसे जल चुका है। और जो काला धागा था, जैसे आप लाइटर लेके चलते हो ना काले धागे के पास और ऐसा हो जाता है कि जल जला सा हो गया हो, वो भी वैसा हो गया था। इन्होंने क्या करा, उस ताबीज़ को एक कपड़े में लपेटा और ये अपने घर आ गई। इन्होंने अपने घर पे मम्मी और मासी को आके सब कुछ बताया कि क्या इनके साथ हुआ है उस रात, और सुपरवाइज़र ने क्या क्या बताया हॉस्पिटल के बारे में। इनकी मम्मी और मासी का जो पहला डिसीज़न था वही आखिरी था कि उस हॉस्पिटल को अभी के अभी छोड़ दो, हमें कोई पैसे का लालच नहीं है, हम देख लेंगे। और उस हॉस्पिटल को छुड़वा दिया गया। अब इनकी मम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि ये धागा बचपन में बंधा था। तो ऐसा क्या हुआ था, ना ही मेघा किसी की मौत में गई थी ना ही जन्म लेने वाले स्थान पर, तो ये ताबीज़ अचानक से उतर के जला हुआ कैसे हो गया था। ये जाते हैं उन्हीं बाबा के पास। अब वो बाबा भी काफ़ी एजिड हो चुके थे और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था। तो जब ये बाबा के पास पहुंचते हैं तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, मेघा ने सिर्फ वो ताबीज़ आगे कर दिया।
तो ताबीज़ को देखकर जो बाबा थे उनके हालचाल ही बदल गए। वो अचानक से मेघा से पूछते हैं कि बेटा तू किसी के मरे में गई थी क्या? तूने इसे पहना तो नहीं वापस? तो मेघा ने बोला नहीं बाबा मैंने इसे पहना नहीं है, लेकिन इसका ये हाल क्या हुआ है? तो बाबा ने क्या करा, अपने हाथ में वो ताबीज़ पकड़ा, उस पर कुछ इत्र डाला और इत्र डालते ही ऐसा लगा, मेघा ने बताया कि जैसे बाबा को कोई करंट लगा और वो ताबीज़ उन्होंने फेंक के मारा और वहीं पर बता दिया कि तेरी किस्मत है कि तू उस हॉस्पिटल से बच के आ गई। मतलब बाबा ने उस हॉस्पिटल के बारे में खुद से बताना शुरू करा कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, वहाँ पर इतनी एंटिटीज़ है कि रात को तेरे ऊपर हमला हुआ क्योंकि तू महादेव की भक्त है, तो महादेव ने तुझे बचा लिया और ये ताबीज़ अपने ऊपर सब कुछ ले गया, इसलिए ताबीज़ बुरी तरीके से जल गया। अब उस हॉस्पिटल के आसपास भटकना भी मत। उसके बाद फिर दोबारा मेघा को कुछ नए ताबीज़ दिए गए और फिर उन्हें बताया गया कि अब तुम कोई भी ऐसी जगह पे नहीं जाओगी जहाँ तुम्हें दिक्कत हो। इन्होंने कभी हॉस्पिटल से कांटेक्ट नहीं किया और ना ही हॉस्पिटल ने कभी इनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चल गया था कि मेघा को भी पता चल गया इस हॉस्पिटल के बारे में। तो ऐसे स्टाफ को अपने साथ रखना जिसने साक्षात किसी मरे हुए इंसान को सफ़ेद कपड़ों में घूमते देखा है, ये ठीक नहीं होगा। और फिर मेघा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में अप्लाई किया, एक ऐसी जगह काम किया जहाँ पर कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने या फिर ऐसी भूत प्रेत की चीज़ें कभी वहाँ पर उनसे नहीं टकराई। 2020 के बाद 2026 आ गए और इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट है जो मैं पब्लिक तक बताऊंगी अगर पब्लिक कहेगी तो। आई होप पहले वाले इंसिडेंट से भी आपको सीखने को मिला हो और दूसरे इंसिडेंट से भी आपको सीखने को मिला हो। और फिर इसके बाद आता है मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन। जब भी हम कोई नई जगह ज्वाइन करते हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अभी नहीं पता चल रहा है कि आर्टिकल्स क्यों डिलीट करवाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ने इंटरनेट पर उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिस स्टाफ ने छोड़ा उन्होंने भी लिखा और आज भी उस हॉस्पिटल के बारे में क्लेम किया जाता है कि उस हॉस्पिटल में इसी तरीके से रात को उठ के मुर्दे अपने आप चल पड़ते हैं। कोई तालाब से उठ के आता है और कोई मॉर्क रूम से उठ के, मतलब लाश के उस हॉस्पिटल में चलती हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि नई जगह आप जब ज्वाइन करते हो तो उसके बारे में पता कर लेना कितना ज़रूरी है। इसके बाद यही कहूँगा कि ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और आपसे सिर्फ हमारी एक ही इच्छा है कि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। सब्सक्रिप्शन, बेल नोटिफिकेशन ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए ऐसे रियल इंसिडेंट लाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको सीख मिल पाए, लेकिन आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, ताकि वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सही में हॉस्पिटल्स में ये सब कुछ होता है या सिर्फ ये किसी का वहम है। सोचिए आपके पास भी कोई ऐसी एंटिटी हो जो हॉस्पिटल से चल के आ जाए, कैसा लगेगा आपको? हालांकि डराने का मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, पर आखिरी में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। वो चैनल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ऐसे ही लोग जिनके साथ ऐसी आप बीती हुई है वो उस चैनल पे आते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कैसे उनके घर में टोटके रखे मिलते हैं, कैसे उनके घर के अंदर तक टोटके बाहर वाला पहुँचा देता है, कैसे कंगड़ पिशाचनी सिद्ध की गई और उसने पूरे घर को मौत के घाट उतार दिया, कैसे परिवार ने गड़े धन को निकालने की कोशिश की और घर में एक एक इंसान बलि चढ़ गया। ऐसे लोग इस चैनल पे आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको सीख देते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जहाँ पर आपको अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए जहाँ पर किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। कभी आपको ऐसा लगे कि आप भी उस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि उस चैनल की यूएसपी यही है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुलाते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगे आप उस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कैमरे पर बैठ के वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपके साथ हुई है, आपने कहीं पर सुनी, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट में। दिल्ली में हमारी टीम है, रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। हमारा पॉडकास्ट सेंटर दिल्ली में है, फिर वहाँ पर हम बैठेंगे कैमरे के सामने, बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ऐसा कॉन्टेंट ला पाए जहाँ पर किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में, प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई आप नैरेट करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, स्पॉटिफाई पे हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। स्पॉटिफाई पे जो कॉन्टेंट है वो आप चलते फिरते सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट आपको यूट्यूब पे ही सुनने को मिलेगा। इन सब चीज़ों के बाद अपने घर में प्यार बना के रखिए। जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें पूछिए। इस उम्र में उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, सब पर नज़र रखिए ताकि आपके घर में बाहर से कुछ ना आ पाए और उनके साथ भी कुछ गलत ना हो। भाई बहनों को समझाने की कोशिश कीजिए कि आप पैरानॉर्मल पर बिलीव नहीं करते, लेकिन आप जब उस दुनिया में जाओगे
कभी आप उस दुनिया में कदम रखोगे तो आप वापस अकेले नहीं आओगे। इसके बाद यही कहूँगा, इसी तरीके से चैनल से प्यार बना के रखिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अपने भगवान, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, ईष्ट देवता, जितने भी आपके पितृ हैं सबसे प्यार कीजिए, सबको पूजिए, क्योंकि यही है जो आपको इन मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।